हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो रिलेटेड है कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा और खनिज। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, फिर देखिए प्राकृतिक संसाधनों को जो है दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देखिए अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं। मीन्स अगर मानव अगर इनका यूज कर भी रहा है तो भी ये खत्म नहीं होंगे, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। तो जो प्राकृतिक संसाधन समाप्त नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु, ये कभी भी ना खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, दूसरे होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा क्या है? सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकती हैं, जैसे कि वन, अगर वन काट दिए जाएंगे तो ऑब्वियस है वो समाप्त हो ही जाएंगे। वन्य जीव वो भी समाप्त हो सकते हैं। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, फिर देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है? वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जो जंतु वगैरह होते हैं या वन होता है, जो भी चीजें होती हैं जो सजीव चीजों से बनता है, उनके गलने सड़ने से जो बनती हैं अवशेषों से, वो होते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोयला। कोयला देखिए कैसा होता है। कोयला पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। तो देखिए यहाँ पे पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है कोयला। कोयले का यूज देखिए कहाँ किया जाता है? खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है, यानी कि खाना पकाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। पहले जो है कोयले का उपयोग रेल इंजन चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग जो है तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए हेतु भी होता है और कोयले का उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा कोयले का उपयोग ईंधनों के रूप में भी, रेल इंजनों में यूज किया जाता था, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कोयले के उपयोग। आगे देखिए कोयले की कहानी। कोयला जो था वो हमें कहां से प्राप्त हुआ, कैसे बना, ये देखते हैं। आप देखिए लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो थे वो मृदा के नीचे दब गए। ठीक है, मृदा के नीचे जब दब गए तो उनके ऊपर जो है और अधिक मृदा जम जाने के कारण वो क्या हो गए? संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी जो था वो बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पूछा जा सकता है कोयले में मुख्य रूप से कौन सा क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बनाया जाता है। कोयले को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो हमने पढ़ा था जीवाश्म ईंधन पढ़ा कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें क्या है? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन क्या है? जो मृत पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। पूछा जा सकता है ये भी, वायु में गर्म करने पर क्या होता है? कोयला जलता भी है और कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो ये पूछ सकते हैं गर्म करने पर कौन सी गैस उत्पन्न कर सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, आगे देखिए, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए कोयले के प्रक्रमण द्वारा क्या क्या प्राप्त किया जाता है? जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोक की। कोक क्या है? एक कठोर सैरंध्र और काला पदार्थ है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है? कोक। तो पूछ सकते हैं कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कोक। कोक का उपयोग कहाँ होता है? देखिए इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में जो है कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
कोयले का रासायनिक गुणधर्म देखिए, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, यानी ये शुद्ध नहीं होता है, किसी चीज के मिश्रण से बनता है, और यह बताया 200 पदार्थों के मिश्रण से बनता है कोलतार। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है कोलतार का प्रयोग। ठीक, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, जब हमने पढ़ा था कि कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक भी बनता है, अभी क्या थे, कोलतार भी बनता है और कोयले गैस। तो जब कोयले का प्रक्रमण करते हैं तो जब कोक बनता है तो उससे कोयला गैस भी बनती है, कोयला गैस उसी से प्राप्त होती है और इस गैस का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल जो है कोयले गैस का उपयोग जो है रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, तो देखिए, ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग जो है हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों में होता है। तो पेट्रोल का यूज जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं इनमें किया जाता है, और जो भारी वाहन होते हैं उनमें क्या यूज किया जाता है, डीजल को यूज किया जाता है। ठीक है, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब पेट्रोलियम कैसे बना ये देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण हुआ समुद्र में रहने वाले जीवों से। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। देखिए, कोयले का निर्माण हुआ था पेड़ पौधे जो बाढ़ की वजह से जो बह गए थे पेड़ पौधे उनसे, और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ समुद्र में जो जीव मर जाते हैं उनकी वजह से। ठीक है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, विश्व का पहला तेल कुआं पूछा जा सकता है कहां पर मिला था, तो ये था पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया, प्रवेदित किया गया। इसके 8 वर्ष बाद जो है 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल जो है वो असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, तेल का कुआं जो है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में। ठीक है, आगे देखिए, पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम जो है गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। तो पेट्रोलियम या भी हमने पढ़ा, देखिए पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, स्नेहक तेल भी होता है। जब हम इन्हें अलग अलग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। तो पेट्रोलियम के घटकों को अलग करना क्या कहलाया, परिष्करण कहलाया। ठीक है, आगे देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ जो है वो प्राप्त किए जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग जो देखिए कहां होता है, अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो पेट्रो रसायन हमने पढ़ा था जब हमने तंतु वाला जो चैप्टर किया था, 3rd चैप्टर था आई थिंक, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक के बारे में पढ़ा, तो हमने पेट्रो रसायन भी पढ़ा था। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग जो है यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। तो काला सोना पूछा जाता है एग्जाम में, किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पेट्रोलियम के संघटक देखिए कौन कौन से होते हैं। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग होता है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। फिर बात करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल का यूज कहां होता है, मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक। मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायु में यूज किया जाता है। डीजल जो है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए, और स्नेहक तेल स्नेहन के लिए। पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का यूज किया जाता है। तो वैसलीन में पूछा जाता है किसका यूज होता है, तो पैराफिन मोम का। ठीक है, और मोमबत्ती जो वो मोम बनता है, इससे मोमबत्ती वाला भी पूछा गया है, तो मोमबत्ती में भी पैराफिन मोम का यूज किया जाता है। और पेंट एवं सड़क निर्माण में यूज किया जाता है बिटुमिन का। बिटुमिन भी क्या है, एक पेट्रोलियम का संघटक ही है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, पेट्रोलियम के संघटक हैं। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। यानी कि अगर घरों में यूज करनी हो तो किसके द्वारा करते हैं, पाइपों के द्वारा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर
संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन हेतु। अब इसका उपयोग जो है वो परिवहन वाहनों में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पेट्रोल से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो इसके लिए जो है अब सीएनजी का यूज किया जाने लगा है, और ये जो है एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, और कम प्रदूषणकारी है पेट्रोल से। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल जो है वो बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में भी जो है प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस देखिए त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, क्या प्रयोगशाला में जो है मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो हमने पढ़ा था अभी मृत जीवों से बनती है ये सारी चीजें, तो क्या हम इसे प्रयोगशाला, लैब में भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक धीमी प्रक्रिया होती है और जिसे बनने में बहुत टाइम लगता है, और ऐसी परिस्थितियां जो है वो प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो इनको जो है प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। याद रखिए ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक मतलब अलग करने का क्रम क्या कहलाया है? परिष्करण कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक वो क्या है? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आगे देखिए, सत्यासत्य बताना, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो अभी पढ़ा हमने बिल्कुल कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि बहुत धीमी प्रक्रिया होती है और ऐसी जो सिचुएशन है वो प्रयोगशाला में पैदा नहीं की जा सकती, तो ये असत्य है, ठीक है। आगे देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट्रोल मतलब ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, तो ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, बिल्कुल सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण है, और कोक क्या है? वो कार्बन का शुद्ध रूप है, ठीक है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये क्या है? असत्य है, क्योंकि मिट्टी का तेल भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन ही है, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।